है एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस पर भी जानते हैं, हमारा हर रोज रात 8 बजे लूसेंट प्रैक्टिस सेट का वीडियो आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव लूसेंट प्रैक्टिस सेट से हम लेके आते हैं और ये एक तरीके से प्रॉपर इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का समन्वय हम लाते हैं। तो ये आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। बाकी के प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए आज का बिना देरी के फटाफट से आज का जो सेट है सेट नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरकार घाटे के वित्तपोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करती है? तो हमारा जो करेक्ट यहाँ जो आंसर हो जाएगा, देखिए नोटों की छपाई वो करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ रिलेटेड इससे फैक्ट है, देख लें। सरकार घाटे का वित्तपोषण के रूप में अंतिम उपाय के रूप में नोट छापती है, ठीक है, इससे उभरने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो संविधान के जिन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया वो है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, आंगल भारतीय समुदाय और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 3 देखते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, किस लेवल का? तो इनको जो महत्व का दर्जा दिया गया वो है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में संविधान में जो है ना संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 5 देखते हैं, निम्नलिखित औद्योगिक नीति संकल्प या कथन में कौन सा विकास का महानुलोबिस मॉडल पर आधारित है? तो विकास के जो महानुलोबिस मॉडल पर जो आधारित है वो है औद्योगिक नीति संकल्प 1956। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस रिलेटेड पहले कुछ डिटेल है वो भी देख लेते हैं। देखिए 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प जो है ना, आईपीआर 1956 अप्रैल 1956 में भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया एक अधिनियम था, ठीक है। और ये भारत के औद्योगिक विकास पर पहला व्यापक जो है ये एक संकल्प, एक मॉडल था, ठीक है। चलिए 6 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8 देखते हैं, 8 में क्या बोला जा रहा है? देखिए 8 में बोला जा रहा है जिसका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF, जिसका उद्देश्य पिछड़ा क्षेत्र में विकास को उत्प्रेरित करना है, अगस्त 2006 में CCEA द्वारा अनुमोदित की गई है। BRGF योजना शुरू में कितने जिलों में शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है ये शुरू में 250 जिलों में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए BRGF योजना जो है ना ये शुरू में 250 जिलों में ही शुरू की गई थी। यहाँ पे ये डिटेल भी मैंने नोट डाउन कर दिया है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है ना, देखिए विनिर्माण क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा निर्माण करती है, ये जो परिभाषा है ये परिभाषित किया गया है क्रोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो भारत की प्रथम खनिज नीति जो घोषित हुई है वो हुई है 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारत का फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक स्थित सिवास मुद्राम, ये जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। 13 देखते हैं, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? देखिए पहली औद्योगिक क्रांति जो है ना ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी LERMS कब लॉन्च की गई? तो LERMS जो लॉन्च किया गया है साल 1992 में इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 15, ठीक है। 15 है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की कुल 52.7% भूमि जो है ना कृषि कार्यों में संलग्न है। 16 देखते हैं, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? देखिए भारत में जो रेलवे तंत्र है ना ये 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 देखेंगे,
भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? देखिए भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? देखिए भारत में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वो है विकेंद्रित, उसके बाद निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी के सभी। ठीक है। 19 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मूल आधार है वो है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं, भुगतान संतुलन के संदर्भ में मर्चेंडाइज निर्यात जो विदेशों में माल की बिक्री का संदर्भ होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से जो हो जाएगा ना, देखिए चालू खाते में क्रेडिट प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? देखिए मीरा सेठ समिति जो है ना, इसका जो रिलेशन है वह हथकरघा के विकास से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी? इसको जो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक जिनको कहा जाता है वो है हिकैटियस। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 24 देखें, 24 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रवर्तन और भारत में धन शोधन अधिनियम 2002 को रोकथाम के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो एजेंसी है वो है प्रवर्तन निदेशालय। ऑप्शन नंबर सी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की जो खोज है देखिए कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 26 देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे हम, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाई है? तो भारत की जिस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाई है वो है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में कर्नाटका में सबसे ज़्यादा निर्यात उन्मुक्त इकाई है। 28 देखते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये जो है ना सारे प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये जो स्थानीय दूरी जो इसकी जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला जा रहा है देखिए, एक कंपनी मणिपुर में एक मल्टी उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना चाहती है। उस SEZ के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस कंपनी के लिए न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता क्या होगी? कितने भूमि की उसको आवश्यकता होगी? तो उसको जितने भूमि की आवश्यकता होगी वो होगा लगभग कम से कम 200 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि कौन सी रेखा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि कौन सी रेखा कहलाती है? तो ये जो रेखा है ना वो है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टानों का रचना होता है। इस खनिज की संख्या कितनी है? तो ये जो खनिज है इनकी संख्या लगभग 20 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 देखते हैं, प्रत्यस्था पुनश्चंचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करते हैं? तो ये जो है ना देखिए भूकंप की उत्पत्ति का ये सारे के सारे व्याख्या करते हैं। प्रत्यस्था पुनश्चंचलन सिद्धांत ये सारे जो है भूकंप की उत्पत्ति का ये सारे व्याख्या करते हैं। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है उसको ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। 35 देखते हैं, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के टोटल 26% भागों पर लगभग जो है ना पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कृषि योग कमांड क्षेत्र की गणना का क्या प्रयोग है? तो कृषि योग कमांड क्षेत्र की गणना का जो रीज़न है वो ये है कि एक सिंचाई योजना की तैयारी करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होता है कृषि योग कमांड क्षेत्र उसको कहा जाता है। ठीक है। वैसी
जगह, वैसा खेत खलिहान जहाँ पे जल की आपूर्ति नहर तंत्र के द्वारा करवाया जाता है उसको कृषि योग्य कमांड क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, 37 देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी का जितना प्रतिशत भाग जो पृथ्वी वायुमंडल के कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो पाया जाता है वो एरिया लगभग 97% है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं। व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो ट्रेड विंड जो है ना ये अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 देखते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? देखिए चक्रवात की जो उत्पत्ति है ना वो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलन से होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? वो जो मेघ जिसे मोती का माता कहा जाता है वो है पच्छाब मेघ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये जो बीज फसल बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से 2000 तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए बीज फसल बीमा योजना 1999 से 2000 से के बीच में पेश की गई थी और यह योजना भारत के कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, चलिए 43 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एंजिल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ हमारा। 45 देखते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो द्वीपों की जो सर्वाधिक संख्या जो है वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। 46 देखते हैं। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? देखिए जलोढ़ पंख का जो निर्माण है ना वो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर इनका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। 47 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मरुस्थल है और इसकी स्थिति मतलब ये कहाँ पे ये स्थित है यहाँ पे ये बताना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ चलो फिक्स हो गया स्क्रीन में। चलो तो अब बताते हैं कि गोभी जो है ना गोभी मरुस्थल कहाँ है? देखिए तो गोभी मरुस्थल जो है ना ये याद रखें गोभी मरुस्थल मंगोलिया में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अटाकामा मरुस्थल ये जो है ये हमेशा याद रखें अटाकामा मरुस्थल चिली में है। उसके बाद अगर बात करें पेंटागोनिया की तो ये अर्जेंटीना में है और थार भारत में है। कूट नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल ही सही मिलान हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 48। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो वो जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है वो है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? यहाँ जो सुमेल किनका यहाँ पे नहीं है वहाँ पूछा जा रहा है। देखिए तो हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर ये जो है बिल्कुल ही गलत है, इसका सुमेल नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो है ना सुमेलित हैं। 50 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो यहाँ सुमेलित की बात की जा रही है तो यहाँ जो है देखिए क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है क्यूराइल जलधारा, केनारी जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, इन सारे का कहाँ पे मिलन स्थल है ये सब कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों तो ये था आज का हमारा सेट नंबर 11 लूसेंट से। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको काफ़ी पसंद आया है। सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने स्कोर भी बताएं कि आपने 50 में कितने सही किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।